तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, कैसे कैसे होता है बीजांड, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मैंने बीजांड बनाने का पूरा तरीका आपको बता दिया है, कैसे बनाना है आपको बीजांड। ठीक है, तो बीजांड बनाने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क पता है ना कैसे लगता है। जैसे देखो, ये तो मैंने पहले ही बना दिया, अब यहाँ पे देखना आप। ठीक है, ये यहां से लिया, ये ठीक है, अब ये आपका बीजांड बन गया। बहुत आसान होता है। आप इसको ना देखो, मैं एक तरीका और बताती हूँ। जैसे आपको वैसे नहीं आ रहा, आपने इस तरह से सर्कल किया, इस सर्कल को थोड़ा सा लंबा अंडाकार कर लो। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बनाओ यहाँ से। अब यहाँ से आप बिल्कुल क्वेश्चन मार्क जैसा कर लो। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से आपका ये बन गया भ्रूण कोश। ठीक है, ये देखो, है ना आसान, बिल्कुल आसान है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, गोला बनाना आता है ना, तो आप बिल्कुल बीजांड को आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया हमारा क्या बीजांड बनाने का तरीका। अब हम इसमें देख लेते हैं कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी। 3 तरीके से होता है मेन। एक, बीजांड द्वारी प्रवेश। पराग नलिका जब बीजांड द्वार से अंदर जाती है तो बीजांड द्वारी प्रवेश। अब हम दूसरा देख लेते हैं इसमें, ये ठीक है, तीनों बना लेते हैं, फिर हम आसानी से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कोशिकाएं होंगी, कौन सी आपको पता है, ये कौन सी कोशिकाएं हैं, ये हैं बीजांड द्वारी कोशिकाएं। ठीक है, ये है प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं इनको। देखो बिल्कुल आसान है, आप लोग ऐसे ही डायग्राम से डर जाते हो। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल आसान है। अब ये नहीं बोलना अरे मैडम जी आपसे आता है इसलिए बोल रहे हो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने भी तो देखो सीखा ही है ना। और कोई भी अगर कोई भी चीज बनाता है या करता है तो वो पहले सीखता ही तो है। तो अगर आप सीखोगे तो आपसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 3 हमने बीजांड बना लिए। अब ये बोल रहा है कि बीजांड, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो देखो, एक हमारी पराग नलिका आएगी और कहाँ जाएगी, सीधे बीजांड द्वार में। ध्यान रखना, ये कहाँ से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार से। तो जब पराग नलिका, ठीक है, तो नरयुग्मकों को लेकर पराग नलिका जब कहाँ से प्रवेश करे, बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करे। मतलब अगर हम घर में सीधे दरवाजे से, जो मेन गेट है उससे प्रवेश करें, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, द्वारी प्रवेश। ठीक है, इसी तरह जब पराग नलिका सीधे रास्ते, जैसे जिन्होंने इंसान आते हैं, ठीक है, तो जब ये सीधे इसके द्वार से, दरवाजे से प्रवेश करे तो वो ये आपका क्या कहलाएगा, बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक है, लेकिन जब पराग नलिका, ध्यान देना, जब पराग नलिका ये दीवार तोड़ के अंदर आए, इसके अध्यावरण को तोड़कर, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, मतलब जब हम खिड़की से एंट्री कर जाएं या पीछे के दरवाजे से एंट्री कर जाएं घर में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अध्यावरणीय प्रवेश। घर वाला नहीं, घर वाला तो देखो वो चोर दरवाजा होता है, जो हम खिड़की दरवाजे से अंदर जाते हैं। ठीक है, वो ईमानदारी वाला प्रवेश नहीं होता। ले अगर हम पुष्प की बात करेंगे तो इसका एक जेन्युइन नाम होता है, और वो क्या है कि अगर ये दीवार तोड़ के अंदर जाएगा, इधर से प्रवेश करेगा इसकी कवर को तोड़ के, तो वो आपका अध्यावरण को तोड़ के, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, और जब ये पराग नलिका कहां से प्रवेश करे, इसके निभाग से। ठीक है, आपको पता है ना कि इसके बीजांड द्वार के विपरीत वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, निभाग। ठीक है, अगर हम घर का उदाहरण लें तो हम अगर छत से नीचे प्रवेश करें, मतलब ऊपर छत के ऊपर से नीचे टपक जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, निभागीय प्रवेश।
समझ में आ रही है बात? जब हम द्वार से जाएंगे, ये वाली जो पराग नलिका है ये ईमानदार टाइप की है, ये सीधे दरवाजे से प्रवेश करती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ध्यान देना, बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारीय प्रवेश। ठीक है, ये आपका क्या है, अध्यावरणीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश। ओके, और ये क्या है, निभागीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश। ठीक है, ध्यान देना, ये आपके क्या है, अंडकोशिका, अंडकोशिका, ये आपका ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, निभाग। ठीक है, और ये कौन सी कोशिकाएं हैं, प्रतिमुख, मुख के विपरीत प्रतिमुख। ठीक है, तो समझ में आ गई ना बात। बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश 3 तरह से होता है। अब मजाक नहीं करो, बिल्कुल सीरियस वाली बात है, ठीक है ना। तो जब ये प्रवेश कहाँ से होगा, बीजांड द्वार से होगा। जब पराग नलिका बीजांड के द्वार से अंदर प्रवेश करेगी तो बीजांड द्वारी, जब अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करेगी तो अध्यावरणीय प्रवेश, और जब निभाग के द्वारा प्रवेश करेगी अंदर तो आपका क्या कहलाएगा, निभागीय प्रवेश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। दोस्तों, ये टॉपिक, हम वही टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको जरूर ध्यान लगा के पढ़िए। अगर आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी 24 तारीख से है, तो अगर आप इस तरह से एक एक चीज को सटीक तरीके से अच्छे से रिवीजन करोगे ना, तो आपका बायो में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर में से 10-11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। उसको इतना अच्छे से पढ़ना है कि उसमें से आने वाले जितने भी MCQs हैं, अति लघु उत्तरी हैं, वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर आप एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हो तो उसमें शायद 1-2 आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन भी उसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो मन लगा के अच्छे से पढ़ना है। नहीं, अगर देखो हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं आपके सहूलियत के लिए, ताकि आपके जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो सके। ठीक है, इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।